हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम +2 अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। इससे पहले हम 2 लेक्चर में पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डेट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन्स। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप फर्म्स में जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे? तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड मेनली जो ट्रांजेक्शन बनती है वो बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? प्रिंसिपल अमाउंट, इट मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं और इसी अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं और वो इंटरेस्ट पार्टनर्स की कैपिटल पर पार्टनर्स को फर्म पे करती है, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा होता है, क्योंकि वो पैसा जो पार्टनर ने एज ए कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो पैसा अगर पार्टनर बाहर कहीं इन्वेस्ट करता तो भी उसे उसको ब्याज मिलता, रिटर्न मिलता। तो ये सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल्स हमारा एक कंसेप्ट, हमारा एक प्रिंसिपल था, +1 में हमने पढ़ा था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये फर्म के लिए क्या होता है? लॉस, और इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है। सेकंड वन आता है पार्टनर्स को रेम्युनरेशन दिया जाता है, जैसे सैलरी, कमीशन, बोनस। तो ये भी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है। अगर पार्टनर्स को सैलरी मंथली गिवन है तो उससे 12 से मल्टीप्लाई करके आप P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। इसी तरह से पार्टनर कमीशन, बोनस है तो वो भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? कोई भी पार्टनर फर्म से अपने पर्सनल यूज़ या प्राइवेट यूज़ के लिए कोई भी रुपया या कोई भी गुड्स विड्रॉ करवाता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। और जैसे कैपिटल पर फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करती है, वैसे ही अगर पार्टनर ने फर्म से कोई पैसे विड्रॉ करवाए हैं फॉर पर्सनल यूज़ तो फर्म उससे ब्याज लेगी और वो ब्याज फर्म के लिए क्या होगा? फर्म की इनकम होगा और उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब इंटरेस्ट कितना पे किया जाएगा वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अगर इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है देन इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट के बारे में बस बताया है तो जितना इंटरेस्ट कहा गया है उतना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते समय इंटरेस्ट की जो डेट है वो ज़रूरी है, हमें हम ध्यान से देख लें। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, if interest date if drawing date not given then interest should be charged for 6 months। जब इंटरेस्ट की रेट गिवन है बट ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है देन हम 6 महीने का ड्राइंग के ऊपर ब्याज चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, हमने +1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर किया था जिसके अंदर आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी। थोड़ा सा इसको आप समझें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था +1 में, और ट्रेडिंग अकाउंट्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे हम बनाए थे वो आप ध्यान से देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दो साइडें हमने ली थी। डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के हमने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे लिखे। क्रेडिट साइड में हमने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया था सेल को और क्लोजिंग स्टॉक को। फिर टोटल किया हमने क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का। तो क्रेडिट साइड जब ज़्यादा हमारी होती है तो क्या निकल के आता है? बैलेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के ठीक बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए बनाते हैं, एंड जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमारा निकल के आता है वो हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर जितने भी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे डेबिट में लिखे जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो क्रेडिट में लिखेंगे, एंड इनका टोटल करेंगे तो बैलेंस हमारा अगर डेबिट साइड का कम है तो वो नेट प्रॉफिट रहेगा बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट साइड ज़्यादा आएगी तो नेट लॉस। यहाँ तक का वर्क हम +1 में कर चुके हैं। अभी ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए बताया गया है। अभी जो आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है पार्टनर्स के बीच में। साल के दौरान जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है उन सभी ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे पार्टनरशिप फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हम फाइंड आउट करते हैं। एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट डायरेक्ट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इन सब की एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट में की जाती है। इन एडजस्टमेंट को करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है, विभाज्य लाभ इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि लाभ का वो हिस्सा जो पार्टनर्स में बांटा जाता है। और ये डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये किस नेचर का होता है? जैसे नेचर हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है वही नेचर हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की होती है। ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स। जितने भी खर्चे हैं और हानियां हैं वो सारी की सारी डेबिट साइड में लिखी जाएंगी, और जो इनकम है वो क्रेडिट में लिखी जाएंगी। तो डेबिट में कौन कौन से खर्चे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होते हैं जो लिखे जाते हैं? सबसे पहले लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने जितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है उसके ऊपर एज पर पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनर्स ने जो एग्री हुए हैं जो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जितना इंटरेस्ट उनका बनेगा वो कैलकुलेशन करेंगे उसकी हम, और उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। जैसे एक्स ने जितनी कैपिटल लगाई, वाई ने जितनी कैपिटल लगाई, उसके ऊपर जितना ब्याज बनता है वो कैलकुलेट करके हम डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर उसके बाद में बात कर रहे हैं पार्टनर्स की सैलरी की। अब कोई भी पार्टनर फर्म में एक्स्ट्रा काम अगर वो करता है तो उसके लिए उसको सैलरी दी जा सकती है, कमीशन दिया जा सकता है, बोनस दिया जा सकता है, जो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होता है, और इसी वजह से हम उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में मेंशन करते हैं। तो अगर बात करें सैलरी की, अगर सैलरी मंथली गिवन है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करके आप बाहर लिखेंगे उसको, क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं वो पूरे 12 महीनों के लिए करते हैं। 12 मंथ्स का हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड होता है। उस दौरान के हमारे जितने भी खर्चे, जितने भी इनकम होती है वो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। इसी तरह से पार्टनर्स को अगर कमीशन दिया गया है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा, पार्टनर्स को बोनस दिया है तो वो भी डेबिट में लिखा जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा कि किस पार्टनर्स को कितना सैलरी, कमीशन, बोनस पे किया जाना है। सब चीज़ें क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, बस क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड करें, उसको ध्यान से पढ़ें, और उस क्वेश्चन के अंदर ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखें। फिर उसके बाद में कुछ हमने +1 में भी पढ़ा था कि जो प्रॉफिट का शेयर पार्टनर्स, जो बिजनेसमैन होता है वो अपनी कैपिटल में ऐड करने की बजाय उसको अलग से रिजर्व में रख सकता है, क्योंकि फ्यूचर्स में, हमारे फ्यूचर में
अननोन लॉस हो सकते हैं। कोई भी दुर्घटना या कोई भी बिजनेस में पैसे की ज़रूरत एकदम से अगर पड़ जाती है तो उस समय अगर हमने रिज़र्व में पैसे रखे हुए हैं तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के हम रिजर्व में रख लेते हैं, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। बात करें क्रेडिट साइड में, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। ये कहाँ से ट्रांसफ़र किया हमने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहाँ। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। डरे मत कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा, +1 में भी आपने बनाया, अब भी आप बनाओगे, ऐसी बात नहीं है। ये आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर फोकस करें। डेबिट में क्या लिखा जाता है और क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, इसी को आप ध्यान से देखें। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए। अगर नेट लॉस है तो उसको आप डेबिट साइड में लिख दीजिए। जैसे नेट प्रॉफिट आपने क्रेडिट में लिखा है, वैसे ही अगर नेट लॉस गिवन है तो वो डेबिट में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखेंगे। ड्राइंग गिवन है, ड्राइंग की इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? एज पर डेट गिवन है तो आप डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करोगे। अगर डेट क्वेश्चन में ड्राइंग की गिवन नहीं है देन इंटरेस्ट शुड बी चार्ज फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जिस भी पार्टनर ने जितना ड्राइंग किया है उसके ऊपर उसका जितना इंटरेस्ट बनता है, एक्स ने जितना ड्राइंग किया, वाई ने जितना ड्राइंग किया, वो आप लिखें। फिर उसके बाद में आप टोटल करें। क्रेडिट साइड में आपने दो चीज़ें लिखी, प्रॉफिट को लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखा। फिर आप टोटल करोगे, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड कम होगी, तो बैलेंसिंग फिगर हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उनकी जो रेशियो गिवन होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें इसको बांट दिया जाएगा। वो रेशियो क्वेश्चन में गिवन होती है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो पार्टनर्स में प्रॉफिट इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया। अगर डेबिट साइड कम है, तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा, बिजनेस में ऐसा भी होता है कि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और इनकम कम होती है तो लॉस के चांसेस होते हैं। तो इन केस ऑफ लॉस, डिविजिबल लॉस को भी इसी तरह से पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती क्या है ये थोड़ा सा समझिए आप एक एग्जांपल से। मान लीजिए हम दो पार्टनर मान के चल रहे हैं, एक्स और वाई। इन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में बांटेंगे। कोई भी अनुपात दिया हुआ हो तो जितने अनुपात में हम, जैसे 3 और 2 5, 3 और 2 5 है, तो इसको आप टोटल करके अपॉन में लिख दीजिए, 3/5 और 2/5। अब मान लीजिए फर्म ने प्रॉफिट कमाया, डिविजिबल प्रॉफिट 35,000। फर्म ने प्रॉफिट जो अर्न किया वो किया 35,000। अब इस 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट अगर किया जाए तो एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा? तो बात करें एक्स की, तो एक्स का इसमें शेयर कितना होगा? कैलकुलेशन अगर हम करें तो इसकी 35,000 इंटू 3/5, इसको आप सिंप्लीफाई करें, 21,000 एक्स का शेयर। इसी तरह से वाई का जो रिमेनिंग शेयर रहेगा वो 2/5 के अकॉर्डिंग 14,000। तो ये दो पार्टनर्स की बात है। इसी तरह से दो की बजाय तीन भी हो सकते हैं, चार पार्टनर भी हो सकते हैं, उनकी रेशियो अलग से हो सकती है। जैसे मान लीजिए पार्टनर ए, बी और सी है, इनकी रेशियो है 2:2:1। देन आप क्या करेंगे? 2/5, 2/5 एंड 1/5, यानी ए का जो शेयर होगा वो 2/5 रहेगा, बी का भी 2/5 और सी का 1/5। तो इस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मेनली आपको ये चार ट्रांजेक्शन्स अच्छे से याद करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। जो अमाउंट आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे। पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको आप फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में
मेंशन करते हैं एंड कैलकुलेशंस की जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है एंड गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स की रेशियो गिवन होती है और उस रेशियो में पार्टनर्स के प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।